देखो यार, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, आज जो फैक्ट्री में हुआ उस बारे में हरगिज बात मत करना, समझ गए तुम? अब कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे उस औरत के साथ एक छत के नीचे रोक सकती है। बात खत्म। ठीक है, अभी तो हम यहाँ आए हैं, बस बातचीत शुरू की है, क्या हो गया? उस औरत का एटीट्यूड नहीं देखा था तुमने? गुस्से से नसें फट रही थी मेरी। मैंने ना इस तरह का बर्ताव कभी किसी के साथ किया, ना कभी होते हुए देखा है किसी के साथ। वो क्या था यार, इतना गुरूर किस बात का है उस औरत को? मिस्टर मेहमत, मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें गुस्सा छोड़कर अब माफ कर देना चाहिए, यही बेहतर है। प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर मेहमत, जो कुछ आपने किया आप उससे खुश हैं? आरजू मैडम, आप में इतना एटीट्यूड किस बात का है? आपको लगता है आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर हैं? आपका ये एटीट्यूड मेरा फैसला नहीं बदल सकता है। मैं फौरन जवाब देती हूँ, हाँ मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पर हूँ, इसी वजह से मेरा ये एटीट्यूड है। अच्छा ठीक है दोस्तों, छोड़िए इन बातों को, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ दोस्ती करने के लिए आए हैं, ठीक है? नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा अगर मेहमत साहब हमारी तरफ कदम बढ़ा ले तो? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर हम लोग भी तो इनके पास यहाँ उठकर आए हैं ना, हमें थोड़ा रिलैक्स करने दें। लेकिन नहीं, ये तो अपने आप में ही बहुत खुश हैं। वैसे मुझे आप जैसी औरतों से बात करने का कोई शौक नहीं, बल्कि ये कहें कि मैं औरतों से बात करना पसंद ही नहीं करता हूँ। ठीक, तो मुझसे शुरुआत करके आप बात करना सीख लीजिए। नाज़ली कैसे हमें छोड़कर चली गई, हमारे घर को वीरान कर गई। हमारा रजब तो वैसे बिल्कुल मजनू जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, 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 ay. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel baban idim dostun bağında, dalan vurdu hayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. हाय हाय, मोहब्बत का दुख और मैं ना जानूं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने प्यार ना किया हो भला वो क्या जाने। ला हौला वला, या मेरे रब, मुझे भी सुन ले तू, मुझे भी देख ले तू, रहम कर मुझ पे। मैं इन पागलों के बीच कहाँ फंस के रह गई हूँ। नाज़ली, नाज़ली मुझे अपना चेहरा दिखाओ नाज़ली। हाँ, फातिमा अम्मा। हाँ, क्या हुआ रजब? आखिर को तुम थक गए हो ना मेरे बच्चे, है ना? चलो मेरी जान, चलो जाओ, चलो जाओ अपने घर, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। सुबह सुबह से आपने नाज़ली को अंदर भूखा प्यासा रखा हुआ है, उसका चेहरा मुझे देखने नहीं दिया, अंधेरा हो गया। आप सब लोग जालिम हैं। हाय। फातिमा अम्मा, हाँ, कहीं नाज़ली को कुछ हो तो नहीं गया? और आप लोग मुझे बता नहीं रहे, मेरी नाज़ली को कुछ हो गया है। नाज़ली, नाज़ली रुको, मैं आ रहा हूँ। नाज़ली, अरे मैंने कहा रुको। नाज़ली कहाँ है? नाज़ली कहाँ है? देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, बस ये बता दो उसे कुछ हो तो नहीं गया। बताओ नाज़ली कहाँ है? इस्मत, बताओ कहाँ है मेरी नाज़ली? तुम लोगों को खुदा का वास्ता, कहाँ है मेरी नाज़ली? नाज़ली कहाँ है? इस्तांबुल में।
इस्तांबुल। देखो, हमारे रब ने तमाम दरख्तों, इंसानों, कीड़ों, फूलों यानी हर चीज यानी हर चीज का एक इक्विलिब्रियम है, और जब वो टूटता है तो क्या होता है पता है क्या आपको? क्या होता है? दुनिया का घूमना रुक जाता है। मेरा मतलब है वो ये बेसिकली माइक्रोकॉस्मोस के बारे में बात कर रही है। हाँ, जो भी है, ये माइक्रो मिक्रो जो भी है, यानी कि गांव में इक्विलिब्रियम खराब ना हो इसके लिए। इटली के गांव की बात कर रही है शायद। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इटली के गांव में ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही। सनम मैडम, आप ये बात थोड़ी आसान लफ्जों में समझाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, अगर इस तरह की उल्टी सीधी बातें होती रही तो मैं उठकर चला जाऊंगा। अरे एक मिनट दोस्तों, रुक जाओ। हम सब अभी इस वक्त एक डूबती कश्ती में हैं। सब चाहते हैं कि ये कश्ती अभी पार लग जाए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस कश्ती को तैराने के लिए कामयाब हुए हैं। आरजू मैडम, मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट की है, प्लीज। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हाथ पकड़ के सारा काम करना होगा। एक दूसरे की आदत डालनी होगी और दिल नहीं तोड़ना होगा, और मिलकर अच्छे से काम करना होगा, ताकि ये कश्ती हमेशा के लिए अच्छे से तैरती रहे। हाँ, मैं भी तो इसी बारे में बात कर रही थी, डिसिप्लिन। फिर डिसिप्लिन की बातें। हाँ, बहुत हो गया। मेरी भी बस हो गई है। और तुम कहना क्या चाहती हो आखिर, तुम अब बता ही दो। अरे रिलैक्स, ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जाओ तुम दोनों। वैसे आप दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा सना मैडम ने कहा, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। सही कहा ना? वाकई। चलो खाना शुरू करें, चलो आ जाओ।